समस्या केवल एक ही है बंधु कि हमारी जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, हमें लगता है जीवन इससे बेहतर हो सकता था। अगर वो घटित हो जाता तो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो आज अच्छी होती, या फिर ये घटित हो जाए तो फिर हमारी परिस्थितियां और बेहतर हो जाएंगी, हमें जीवन में आनंद आने लगेगा, सब कुछ स्मूथ चलने लगेगा जीवन में। अभी जो बहुत उतार चढ़ाव, इतना रोलर कोस्टर वाली हमारी जो लाइफ चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी गड्ढे में, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान देती है वो एक परिस्थिति देती है, वो है अनिश्चितता। जब अनिश्चितता हमको घेरने लगती है, अनिश्चितता का भय सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जब हमें नहीं मालूम कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं, अभी हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो कब तक ऐसी रहेगी, क्या इसमें बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, वो सारी चीज़ें जो फ्यूचर में हो सकती हैं वो सारी अनसर्टेन है। तो उन अनसर्टेनिटी की वजह से जो भय हमारे अंदर आता है, और जो वर्तमान परिस्थिति है वो भी हमें और ज़्यादा भयावह लगने लगती है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि अभी तो हमने इस यथास्थिति के साथ कैसे भी कंप्रोमाइज कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया है, कोप अप कर लिया है, लेकिन हम उसके साथ इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा भयक्रांत रहते हैं कि पता नहीं कब ये परिस्थिति भी और बद से बदतर हो जाएगी। हम ऐसा एंटिसिपेट भी करने लगते हैं, मतलब ये हॉरिफिक है, लेकिन ऐसा हम एंटिसिपेट भी करने लगते हैं क्योंकि हमको मालूम है कहीं तो कि भाई हमारे साथ कुछ बेहतर होने वाला ही नहीं है, ये सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, सारी चीज़ें हमारे साथ ही होने वाली हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो जैसे तैसे हम काट रहे हैं, रगड़ रगड़ के, रो रो के, सिसक सिसक के, सुबक सुबक के, हम जो जैसे भी काट तो पा रहे हैं, तो हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को लेकर तो कंफर्ट जोन में आ गए हैं सर्टेन लिमिट तक, लेकिन उस सर्टेन लिमिट के साथ ही हमें अनिश्चितता का इतना भय लगता है कि हम हमेशा हमेशा उस भय को अपने सर पे हावी होने देते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को छीण करने को उसको पूरा मौका देते हैं, और अपना विवेक पूरा कहीं कुन्ने में डाल देते हैं, खूंटी पे टांग देते हैं कि भैया नहीं यार, अब लड़ने की ताकत कहाँ से लाएं। एक तो वर्तमान परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत चल रही हैं, ऊपर से मुझे जो भय लग रहा है, मैं जो भयक्रांत हो गया हूँ फियर ऑफ अननोन से, वो भय जो है वो इतना ज़्यादा अंदर घुस चुका है कि अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कैसे भी करके ये वर्तमान दिन काट लिया जाए, रात काट ली जाए, अगले दिन देखेंगे क्या होगा। फियर ऑफ अननोन इतना भयानक शत्रु है जीवन का कि एक बार इसने आपके मस्तिष्क में घर बना लिया तो आप लाख चाहें, आपको हर परिस्थिति में आपको कष्ट देगा। जब चीज़ें थोड़ी सी बेटर भी हो जाएंगी, सारी चीज़ों में थोड़ा सा सुधार आ जाएगा, जो भी परेशानी से आप ग्रस्त हैं उनमें अगर चीज़ें स्टेबल भी होने लगेंगी, उसके बावजूद भी आपके अंदर जो फियर ऑफ अननोन है वो एक बार आपके दिमाग में बैठ चुका है, तो आप उस परिस्थिति में भी दुखी रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे और प्रलाप करते रहेंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। एक बार फियर ऑफ अननोन आपके अंदर घुस गया, उस अनसर्टेनिटी से आपको डर लगने लगा, भविष्य की अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितता के दौर आपको डराने लगे, तो कोई भी परिस्थिति आ जाने दीजिए, आपका जीवन पहले तो बेटर होगा नहीं, हमारा जीवन वैसा है कि वैसा ही पड़ा रहेगा, बल्कि बद से बदतर होगा। क्योंकि यहाँ पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि आप खींच रहे हैं नकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ, आप बार बार उसको बुला रहे हैं अपने साथ। तो भाई आपने जब इतना ज़्यादा फियर ऑफ अननोन से आप इतना चार्ज हो गए, और आपने मस्तिष्क में आपने बहुत ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा इतनी ज़्यादा भर ली है, तो वो चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें आप देख रहे हैं, जिनका आप मैनिफेस्टेशन बार बार कर रहे हैं डर डर के, वो होती जाएंगी आपके जीवन में। पॉजिटिव चीज़ों को प्राप्त करना कठिन है, निगेटिव चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। एक बार आप उनकी तरफ ध्यान देना चालू कर दो, तो वो इतनी ज़्यादा गति से, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम से आपके जीवन में आ जाएंगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मानता हूँ मैं भी कि भैया जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। किसका जीवन अनिश्चितताओं से नहीं भरा हुआ भाई? प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जीवन की जो अवधि है वही अनिश्चित है, तो जीवन तो अनिश्चितताओं का ही खेल है कि पूरा का पूरा। जहाँ अनिश्चितताएं आएंगी वहाँ पे संघर्ष आएगा ही आएगा। जब आपको मालूम नहीं है आपका अपोनेंट है कौन, अपोनेंट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो फिर आपको संघर्ष करना तो लाजमी है।
तो फिर भाई आप इतना ज़्यादा अगर भयभीत रहेंगे तो फिर आप किसी भी अवस्था में उससे सामना करने की आप में क्षमता कभी विकसित ही नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भैया निर्भय बनो, निर्भय बनो। आपको किसी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए। आप ईश्वर की संतान हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर ब्रह्म है, आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, सारी परिस्थितियों से लड़ने की आप में वो इच्छा शक्ति है, आप में वो बल है। आपको लड़ने का कोई हुनर नहीं सीखना है, बल्कि जो हुनर आप में है उसे याद रखना है, उसे भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे। और नकारात्मक शक्तियों को, उस हुनर को भोतरा नहीं कर देना है, मतलब उसकी शार्पनेस को खराब नहीं कर देना है। उस शार्पनेस को बरकरार रखिए, बल्कि उस औजार को, उस हुनर को चमका के रखिए। कभी भी जीवन में हमेशा आपको उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। उसको जब यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा पैना होता जाएगा और आने वाले युद्ध के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। क्योंकि मुद्दे की बात एक ही है भाई कि आप डरना तब शुरू करते हैं, हारना तब शुरू करते हैं जब लड़ने की क्षमता खो देते हैं। वरना लड़ने में तो मज़ा आता है यार, आप जीतेंगे, क्योंकि ये तो अनवरत चलने वाली लड़ाई है ना, इसका रिजल्ट तो नहीं आने वाला तुरंत। तो आप जीतें या हारें, दुख तब होता है जब आप अपने लड़ने का प्रयास ही नहीं किया। जीतना हारना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो परिणाम तो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम लड़े तो सही। हम क्यों हार मान के ये सोच के बैठ जाएं कि यार अगर ये हो गया तो फिर तो मेरे जीवन का जो काल चल रहा है, जैसे तैसे मैं अपना जीवन काट रहा हूं, वो भी निरर्थक हो जाएगा। भाई वो परिस्थिति आएगी तब देखेंगे यार, तब जूझेंगे उससे, तब लड़ेंगे। अभी से उस परिस्थिति के बारे में सोच सोच के, उस घटना के बारे में सोच सोच के दिन रात अपने आप को घुटा के, अब तनाव की मात्रा को इतना बढ़ा के, अपने शरीर में बीमारियों का घर घुसेड़ घुसेड़ के हम क्या पालेंगे भाई। और ये सर्टेन नहीं है कि वो घटना घटित होगी। चलो मान लेता हूँ वो घटना घटित होगी, सर्टेन है, आपको मालूम है कि ये होने ही वाला है अवश्यम भावी। तो भाई वो किस परिणाम में होगी, किस किस वॉल्यूम में आएगी, किस तरीके से आपके सामने आएगी, कितना वो आपको इम्पैक्ट करेगी, वो जब आएगी और वो जो इम्पैक्ट आपको होना है, वो इम्पैक्ट तो आप आज से लेकर बैठे हुए हैं भाई। वो तो रोज हर क्षण प्रतिपल आप उस इम्पैक्ट का दर्द महसूस कर रहे हैं। मतलब जरूरत नहीं है इस चीज की यार। तनाव से दूर रहने के लिए उस इम्पैक्ट को हम बार बार अपने दिमाग में, उस घटना को बार बार अपने दिमाग में घटित होने देते हैं और तकलीफ बढ़ा लेते हैं अपनी। भैया उस तकलीफ से अपने आप को मत जलाइए। जब होगा तब होगा, देखेंगे क्या होगा, जैसा होगा उसको भुगतेंगे, उससे लड़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही हमारा मोटिव होना चाहिए जीवन का। वरना तो ऐसे अगर डरपोक हम बनते चले गए, एक बार आपने हथियार छोड़े और डर गए, अगली बार वो भय आपको और डराएगा। यही प्रकृति है नकारात्मक ऊर्जा की, यही प्रकृति है भाई। एक बार उसको आपने आश्रय दे दिया, छोटी सी जगह दे दी आपने अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में, अपने मन में, उसके बाद वो अपना आकार बढ़ाता चला जाएगा और एक दिन आपको पूरी तरीके से आपके ऊपर काबू कर लेगा। एक चीज और कि इसमें हमें नहीं सोचना है कि कोई आदमी आपकी मदद करने वाला है। ये सब कुछ आपको अकेले करना है। ये जीवन आपका है, ये जंग आपकी है, ये संघर्ष आपका है। कोई आपका हाथ पकड़ के आपकी सहायता करने नहीं आएगा। अकेले ही आपको ये सब कुछ करना है। अपनी इच्छा शक्ति पे, अपने इच्छा बल पे, अपने आत्म संतुलन पे, अपने आत्म विवेक पे, अपनी ऊर्जा पे भरोसा कीजिए, अपने ब्रह्म पे भरोसा कीजिए, उसको संचित कीजिए, उसमें पानी दीजिए जिससे वो बढ़े, ना कि नकारात्मक ऊर्जा को, अपने अनसर्टेनिटी वाले भावों को, फियर ऑफ अननोन वाले भावों को अपने दिमाग में जगह दें और उसको बड़ा बनाएं। उसकी बजाय हमें अपनी पॉजिटिविटी पे काम करना है। ये बोलने में बहुत सरल लगता है, बोलने में इतना आसान लगता है कि क्या पॉजिटिविटी, ये रिटोरिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा जार्गन्स टाइप हर व्यक्ति बोलता है भाई, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। हर व्यक्ति बोले ना बोले, कोई सुने ना सुने, लेकिन सत्य यही है। सत्य को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति द्वारा बोला जाए वो बदलता नहीं है। सत्य को जिस तरीके से भी आप समझ पाए उसे समझिए, सकारात्मकता अपने अंदर हमेशा रखिए, तभी तभी इस जीवन के संघर्ष में आपको आनंद आएगा। वरना तो जीवन इतना नीरस, इतना डरावना और इतना भयक्रांत कर देगा आपको
कि एक सांस आपको डराना शुरू कर देगी। इसीलिए बॉस अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, नियम बनाइए कि मैं नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर नहीं आने दूंगा, आने वाले समय से नहीं डरूंगा। फियर ऑफ अननोन जैसी चीज कोई होती नहीं है। अनिश्चितता आएगी, जीवन में संघर्ष आएगा, लड़ूंगा, पूरी ऊर्जा से लड़ूंगा और जीतूंगा और आगे बढ़ूंगा।